हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टेकटॉक पे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल हेड। जैसा कि आपको पता है कि हम W3 स्कूल का एक एचटीएमएल का ट्यूटोरियल कर रहे हैं, जिसमें हमने ऊपर के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, टॉपिक कवर कर लिए। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल हेड। एचटीएमएल हेड क्या होता है और इसमें हम क्या-क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। एचटीएमएल हेड एलिमेंट। तो एचटीएमएल हेड एलिमेंट जो होता है वो हमारे जो एचटीएमएल का स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे टॉप पे होता है। कंटेनर होता है जिसमें हम क्या-क्या चीज़ हेड के अंदर हम क्या-क्या चीज़ लिखते हैं। एक तो टाइटल, दूसरा स्टाइल, देन मेटा टैग, लिंक्स, स्क्रिप्ट एंड बेस टैग। तो ये 6 टैग हम हेड के अंदर डिफाइन करते हैं। जो हेड टैग होता है वो क्या होता है, वो एक कंटेनर होता है जिस कंटेनर में हम मेटा डेटा स्टोर करते हैं। मेटा डेटा मीन्स उस पेज के रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो यूज़ करते हैं। जैसे उस पेज का टाइटल क्या है, उस पे हमने स्टाइलिंग क्या किया है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होगा उसका, कौन-कौन से लिंक उस पेज के लिए हमने इंक्लूड किए हुए हैं, वो हम हेड के अंदर लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट हमें कोई स्क्रिप्ट लिखनी होती है तो हम उस हेड टैग के अंदर लिखते हैं। और बेस टैग, जहाँ हम पेज को जिस पे हम पेज एप्लीकेशन के किसी भी यूआरएल को हम जिस पे रिडायरेक्ट करना चाहते हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ द हेड एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर मेटा डेटा एंड इज प्लेस्ड बिटवीन द एचटीएमएल टैग एंड द बॉडी टैग। तो ये एचटीएमएल टैग और बॉडी टैग के अंदर प्लेस करते हैं इस हेड टैग को। और हेड टैग के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमारे वेब पेज पे विजिबल नहीं होती हैं। जो भी टेक्स्ट, जो भी कंटेंट हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं वही सिर्फ हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले होती हैं। अदरवाइज जो हेड टैग के अंदर हम जितनी भी चीज़ें, जैसे टाइटल, ये सब चीज़ें, ये हमारे वेब पेज पे व्यू पोर्ट पे नहीं दिखता है। तो टाइटल डिफाइन करने के लिए चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में टाइटल डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे ये हमारा एक एग्जाम्पल है। इस पे हम टाइटल ऐड करके देखेंगे, इस पे सारी चीज़ें ऐड करके देखेंगे। जैसे हमने टाइटल ऐड कर दिया एचटीएमएल ट्यूटोरियल हेड टैग डिस्क्रिप्शन, हेड टैग डिस्क्रिप्शन। ये टैग देखिए, हेड टैग कहाँ लिखते हैं, एचटीएमएल टैग और बॉडी टैग के बीच में हेड टैग को लिखते हैं। हेड टैग के अंदर हमने टाइटल लगा दिया। अब टाइटल यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पेज पे ये कैसे डिस्प्ले करता है। इसको रिफ्रेश करते हैं। अब जो टाइटल होता है वो कहाँ दिखता है, ये जो ब्राउज़र का टैग होता है, ब्राउज़र का टैब होता है, उस पे दिखता है। देखिए हमने वहाँ पे टाइटल में क्या लिखा हुआ है, एचटीएमएल ट्यूटोरियल हेड टैग डिस्क्रिप्शन। तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। चलिए नेक्स्ट टैग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ें हैं इसमें, तो ये टाइटल बेसिकली वो डॉक्यूमेंट का जो नेम होता है वो हम वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। स्टाइल, जैसे इस हेड टैग के अंदर हम स्टाइल भी लिखते हैं। अगर हमें यहाँ पे किसी का स्टाइलिंग करना है, जैसे अभी इसको अगर रन करते हैं हम, अगर हम ये देखिए, ये जो सेक्शन 1 लिखा हुआ है इसका कलर ब्लैक है, इस हेडिंग का कलर ब्लैक है। अगर हमें इसका कलर चेंज करना है तो हम इस पे क्लास लगा के उसका सीएसएस लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये है सेक्शन 1, ये है, तो यहाँ पे मैं क्लास लगा देती हूँ हेडिंग 1 क्लास लगा दिया। अब इसका सीएसएस यहाँ पे लिख देते हैं स्टाइल टैग के अंदर और इसका कलर दे देते हैं ब्लैक। ऑलरेडी है, हम इसको कुछ और कलर दे देते हैं। यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका फॉन्ट वेट इसको हम बोल्ड कर देते हैं। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं वहाँ कैसे रिफ्लेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे सीएसएस लिखा हुआ है, देखिए इसका कलर ग्रीन हो गया। ठीक है, 2 टैग ये हो गए। अभी नेक्स्ट टैग क्या था हमारे पास, लिंक्स। जैसे मुझे अगर अपने पेज पे कोई लिंक ऐड करना है, जैसे ये है, अगर मैंने कोई इंटरनल सीएसएस लिखा हुआ है उस पे, या फिर इंटरनल कोई सीएसएस की फाइल बनाई हुई है, तो उसको भी हम, अगर हमें लिंक करना होता है अपने पेज पे, अपने वेब पेज पे, तो हम वहीं पे लिंक करते हैं। जैसे ऐसे लिखते हैं लिंक रेफरेंस स्टाइल शीट और रेफरेंस इसको सीएसएस का पाथ। तो सीएसएस का पाथ हम देख लेते हैं हमारी में क्या सीएसएस का पाथ है।
कोई भी अगर हम जो भी स्टाइल फाइल बनाएंगे वहाँ पे लिख देंगे, ऐसे लिंक लगाते हैं। फिर मेटा डेटा क्या होता है कि जो उस पेज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब हम ऐड करते हैं एसईओ के पर्पज से, उसमें हम मेटा डेटा लिखते हैं उस पेज पे। तो मेटा मेटा जो टैग होता है उसको भी हम हेड के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। जैसे ये मेटा टैग जो है वो क्या डिफाइन कर रहा है, कैरेक्टर सेट। और ये क्या सर्च इंजन को बता रहा है कि इसमें किस टाइप का कंटेंट है, एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का कंटेंट है। और भी इस पे क्या दिखा रहा है, वेब पेज फ्री, जितना भी हम अपने में टैग ऐड करना चाहेंगे एसईओ पर्पज से वो सारी चीज़ें इस पे दिखेंगी। इवन हम व्यू पोर्ट, अगर हमें अपने डिवाइस का विड्थ और इनिशियल स्केल सेट करना होता है तो वो भी हम मेटा टैग के अंदर ही करते हैं। इसका यूज़ क्या होता है, इसकी हेल्प से हम अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गए, मैं मेटा टैग यूज़ कर लिया, ये व्यू पोर्ट यूज़ कर लिया। अभी मैं इसको रिफ्रेश कर, तो ये हेड टैग के अंदर हम मेटा टैग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस पे कुछ कीवर्ड भी डाल सकते हैं कि ये पेज हमारा किस रिलेटेड है, किस कंटेंट से रिलेटेड है। जैसे ये है, इस पे किस टाइप का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, कंटेंट डाल सकते हैं, ऑथर डाल सकते हैं कि इस पेज का ऑथर कौन है। ये सारी चीज़ें हम इस पे मेटा टैग ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ से कुछ कॉपी किया, पेज का डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें यहाँ पे अपने इसमें ऐड कर सकते हैं। व्यू पोर्ट ऐड करने के लिए, सेटिंग व्यू पोर्ट करने के लिए, स्केल सेट करने के लिए अपने इनिशियल पेज का, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। वो भी हम मेटा टैग ऐड करके ही करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। चलिए, जैसे ये वेबसाइट अगर हम मोबाइल में देख रहे हैं तो ये विदाउट व्यू सेट करने पे, और जब हम व्यू पोर्ट सेट कर देते हैं, जैसे ये वाला मेटा टैग इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये वेबसाइट जो होती है वो रिस्पॉन्सिव हो जाती है। वो डिवाइस के अकॉर्डिंग जूम करके आपके कंटेंट को शो करता है। तो अभी मैं अपने यहाँ पे हमने ये व्यू पोर्ट का मेटा टैग ऐड कर दिया, बट अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया अपना पेज। तो मैं बिना रिफ्रेश किए इसको मोबाइल व्यू पे करके देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। देखिए ये ऐसा दिख रहा है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं क्योंकि हमने तो ये ऐड कर दिया है। पहले इसको हटा के करते हैं, हटा देते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, व्यू पोर्ट ऐड करते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए कंटेंट और ये चीज़ें क्या हो रही हैं, ब्रेक होके आ रही है ना आपके मोबाइल के डिवाइस के अकॉर्डिंग। और अगर आप मोबाइल का डिवाइस इसको ऐसे छोटा करते जाएंगे तो कंटेंट क्या होगा, आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग विड्थ उसी अकॉर्डिंग सेट होता जाएगा। आप देख सकते हैं। तो व्यू पोर्ट से ये व्यू व्यू पोर्ट लगाने से ये फ़ायदा होता है। और अगर हमें कोई स्क्रिप्ट लिखनी है, अगर हमें अपने पेज पे कोई स्क्रिप्ट लिखनी है या फिर कोई भी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखना है, तो हम क्या करेंगे कि उसको भी हम इसी में हेड टैग के अंदर लिखते हैं। जैसे अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट लिखनी है, जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तब भी हम इसी हेड टैग के अंदर ही इसके स्क्रिप्ट को भी लिखेंगे, स्क्रिप्ट को भी वहीं पे लिखेंगे। और द एचटीएमएल बेस एलिमेंट भी अगर हमें लिखना है तो अभी हम स्क्रिप्ट के अंदर बेस एलिमेंट का क्या क्या काम होता है कि अगर हमारे वेब पेज पे कोई भी लिंक है, कोई भी लिंक लगा हुआ, उस पे वेब पेज की बॉडी में कोई भी लिंक लगा हुआ है, अगर हम उसका बेस सेट कर देते हैं कहीं और पे, जैसे ये है बेस सेट कर दिया, तो मैं किसी भी लिंक पे अगर क्लिक करूंगी तो वो बेस लिंक जो बेस टैग में हमने जो लिंक प्रोवाइड किया उसी पे वो रिडायरेक्ट करेगा। तो बेस लिंक भी समझ लेते हैं। जैसे मैं कोई यहाँ पे एक ऐड कर देती हूँ, लिंक ऐड कर देती हूँ, एंकर ऐड कर देती हूँ कोई, W3 स्कूल
बेस टैग के अंदर, बेस के अंदर हमने इसको कहाँ रिफ्लेक्ट करा दिया है, W3 स्कूल। अब यहाँ पे एक लिंक ऐड कर देते हैं, उस लिंक को दे देते हैं गूगल का लिंक दे देते हैं, google.com। अब इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बेस मेटा टैग इन हेडर, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ये इसके अकॉर्डिंग इस पे हमने दिया है google.com का। इसके अकॉर्डिंग जब मैं इस पे क्लिक करूँगी तो ये जब मैं बेस मेटा टैग इन हेडर इस लिंक पे क्लिक करूँगी तो google.com पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए, रिडायरेक्ट करना चाहिए। देखिए ये रिडायरेक्ट कर दिया google.com पे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक इस पूरे चैप्टर में? हमने क्या पढ़ा? चैप्टर समझी कि हेड एलिमेंट जो होता है वो एक कंटेनर होता है जिसमें हम पेज का मेटा डेटा रखते हैं, डेटा अबाउट डेटा। हेड जो हेड टैग होता है, हेड एलिमेंट होता है, वो HTML और बॉडी टैग के बीच में होता है। हेड एलिमेंट के अंदर हम क्या क्या चीज़ लिख सकते हैं? एक तो टाइटल लिखते हैं जिसमें हम डॉक्यूमेंट का टाइटल जो हमारे ब्राउजर के टैब पे दिखता है वो आता है। स्टाइल टैग, अगर हमें उस पेज पे कोई स्टाइल ऐड करना है तो स्टाइल टैग को भी हम हेड के अंदर यूज करते हैं। अगर उस पेज में कोई हमें एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक ऐड करना है तो हम लिंक भी वहीं पे यूज़ करते हैं। मेटा इन्फॉर्मेशन जैसे व्यू बोर्ड सेट करना, उस पेज का डिस्क्रिप्शन, ऑथर नेम, कीवर्ड, ये सब यूज़ करने के लिए मेटा टैग यूज़ करते हैं, उसको भी हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं। अगर हमें कोई जावास्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट कोई लगानी है तो भी हम स्क्रिप्ट टैग भी हम हेड के अंदर लिखते हैं। और बेस, कोई भी रिलेटिव यूआरएल को उसके बेस यूआरएल पे भेजने के लिए हम ये बेस टैग यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम HTML लेआउट पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।